बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये केपीको बोर्ड फर्स्ट ईयर की मैथ है। इससे पहले जितने क्वेश्चंस आपको चाहिए प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने क्या करना है, जितनी भी इक्वेशंस गिवन है उन सारों के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। फर्स्ट वाली है आपके पास z² + z + 3, ठीक है। अब इन सारों के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास आ जाए तो उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। आप फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप यूं लिख लें az² प्लस bz प्लस c इक्वल्स टू 0। ए आपके पास क्या है, a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू भी आपके पास 1 है और c इज इक्वल्स टू क्या है, 3 है। पहले आपने वेरिएबल x पढ़ा था, अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास क्या है, z है। z कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। माइनस वैसे ही रखते हैं, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 और डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर दी है, -1 प्लस माइनस 1 12, ठीक है। ये सिंपल है, आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस तरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। -1 प्लस माइनस -11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ भी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को अगर ख़त्म किया जाए तो आपके पास कौन सा नंबर बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपके पास नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाते तो वो पूरे का पूरा नंबर आपके पास कौन सा बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट नंबर बन जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर हो तो इमेजिनरी साइन होता है। अगर ये ना होता तो फिर आपके पास ये कौन सा होता है, रियल होता। अब आपके पास ये इमेजिनरी आ गया, हम क्या करते हैं, इसमें से रियल पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। तो z इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 2। ये रियल पार्ट आ गया और ये इसका कौन सा पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो अगर आप अपनी बुक के एंड पे आंसर देखें तो आपके पास आंसर बिल्कुल चेंज है। उन्होंने -1/2, इसको अंडर रूट 11 है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अंडर रूट 11/2 आयोटा, और ठीक है आंसर, ठीक है। इसको आप एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में भी लिखकर आगे और भी थोड़ा सा कर सकते हैं। जिसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम z को इस साइड पे ले आते हैं, z² -1 माइनस z इक्वल्स टू 0। अरेंज करके लिखते हैं, z² माइनस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू आपके पास 1, b इक्वल्स टू इसके साथ -1 और c इज इक्वल्स टू -1। ये आप सारा का जो कंपेयर करते हैं ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं तो मैं यहाँ पर इसका जो जर्नल फॉर्म है वो लिख लेती हूँ, az² प्लस bz प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माइनस b क्या है, -1 प्लस माइनस b की जगह -1 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1 और c आपके पास -1 डिवाइडेड बाई 2, a आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 इज 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस माइनस 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, हम z की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अगर क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिया जाए तो आपने बिल्कुल इसी लिहाज से करना है, या आपका आंसर ठीक होगा। लेकिन जैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास थोड़ी ओल्ड बुक है, अगर न्यू बुक हुई तो उसमें यहाँ पर आपके पास z के साथ आयोटा होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास z कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ गया, पूरा रियल पार्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यूं करें तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास z के साथ आयोटा आ जाता है तो उसको आयोटा करेंगे, b आपके पास आयोटा होगा, आयोटा आयोटा आयोटा, फिर खुद ब खुद इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन दिया तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट आया, इमेजिनरी पार्ट आपके पास नहीं आया।
इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, z² माइनस 2z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है, a इक्वल्स टू 1 था, b इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू आयोटा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। z इक्वल्स टू माइनस b आपके पास क्या, -2 प्लस माइनस b² मतलब -2² -2, a आपके पास 1 और 4a और c आपके पास क्या, आयोटा। वैल्यूज पुट कर दी है मैंने, डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1 पुट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 1 इज 2 आ जाएगा। यहां से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। अभी यहाँ पर मिस्टेक है, 4ac है। ठीक है, 4 है, ये 4 हो जाएगा। 4 को हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, 4 को कॉमन लिए तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस, आपको पता है इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी। जब 4 के ऊपर अंडर रूट होता है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, और इसका अंडर रूट आपने वैसे ही रख देना, डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाली वैल्यूज में से 2 को कॉमन लेती हूँ, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा रह जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो z की वैल्यू आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आपने क्या करना है, z² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सिंपल, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, 4 को दूसरी साइड ले जाते हैं, प्लस 4 है तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, -4। z फाइंड करने, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये से कैंसिल, तो z इज इक्वल्स टू, अब ये आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, आयोटा में चेंज हो जाता है, और अंडर रूट 4 आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जाहिर है अंडर रूट रिमूव हुए तो आप क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो आयोटा आ जाएगा, और अंडर रूट 4 किसकी इक्वल होता है, 2 की इक्वल होता है, और अंडर रूट जब हटेगा तो आपने क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, z4 प्लस z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, z4 प्लस z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, एक z का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर ले लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाती हूँ, a² प्लस b² प्लस 2, a आपके पास z² है और b आपके पास क्या है, 1 है। ये देखिए, ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये वाली वैल्यू ये, अभी मिड वाली हमने कहीं पे भी यूज नहीं की। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला कंप्लीट करने की वजह से लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये वाली वैल्यू मैंने खुद से लिखी है, तो इसको आपने किस में लिखना है, माइनस में भी लिखना है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ो, और अब z² मैंने नहीं लिखा था, इसको भी एंड पे आपने लिख देना। मतलब ये वाली पूरी वैल्यू हमने दोनों में क्या किया, खुद से लिखी है, प्लस में भी लिखी है और माइनस में भी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास फॉर्मूले में चला जाएगा, तो आपके पास z² प्लस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूले में चला जाएगा। ये फॉर्मूला ओपन था, इसको आपने क्लोज कर दिया। ये -2z² प्लस z² इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। z² प्लस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस z² आ जाएगा, क्योंकि 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो सिर्फ एक z आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको आप यूं लिखते हैं। अब a² माइनस b² है, तो हम क्या करते हैं, a प्लस b, ये मैंने प्लस में लिखा, और z² प्लस 1 माइनस z, ये मैंने माइनस में लिखा। मतलब ये a आपके पास z² प्लस 1 है और b z है, z a प्लस b लिखती है और a माइनस b लिखती है। अब आपके पास 2 फैक्टर्स बन गए, हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। z² प्लस 1 प्लस z इक्वल्स टू 0,
जेड स्क्वेयर प्लस 1 माइनस जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अरेंज करके पहले लिख लेते हैं जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं जेड स्क्वेयर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं, ए इक्वल्स टू क्या है 1, बी इक्वल्स टू 1, सी इज इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ से आपके पास z की वैल्यूज आ जाएंगी, तो वही आपके पास इनका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। z इज इक्वल्स टू -p प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ b की जगह 1, b का स्क्वायर 1, 4ac 4ac, ठीक है। b की जगह -1, -1 का स्क्वायर लेंगे 1, 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। बस अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। -1 प्लस -1 माइनस ये पूरा 4 ही है, ठीक है। 4 को 1 माइनस करेंगे तो √-3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह z इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस 1 करेंगे ये भी -3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो आपके पास इमेजनरी नंबर होता है। हम माइनस को ख़त्म करके आयोटा को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर भी z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। z इज इक्वल टू, ये कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आयोटा माइनस बाहर आएगा तो उसके साथ आयोटा कैसे आ जाते हैं, ये भी आप देख लें, ठीक है। तो पहले तो ये आपका इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। आप इसको अलग, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यूं भी लिखें तो यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये अंडर रूट माइनस वाला देख लें कैसे होता है। ये देखें आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, ठीक है। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल, तो आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। इसी वजह से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास z क्यूब इक्वल्स टू -8 है। सबसे पहले तो मैं -8 को इस साइड पे ले आती हूँ तो ये +8 इक्वल्स टू हो जाएगा। हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, z का क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। z प्लस 2, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन गए हैं, z प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2। एक वैल्यू आपके पास z की फाइंड हो चुकी है और दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपके पास a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू 4। b इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू 4। z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। z इज इक्वल्स टू -b की जगह -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, a आपके पास 1 और c आपके पास क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2a की जगह 1। 4 प्लस माइनस 2 टाइम्स 4 -4 4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाई 2 1 इज 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, कौन सा पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। तो आप कैसे लिखेंगे, 4 प्लस माइनस आयोटा √12 डिवाइडेड बाई 2। अब हम अगर 12 को भी और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम क्या करते हैं, 12 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 इज 3। तो आपके पास 4 प्लस माइनस, ये 2 दफ़ा 2 है, इसको आप आयोटा के साथ लिख लें और जो एक दफ़ा 3 रह जाएगा उसको आपने अंदर लिख लेते हैं ना। ऊपर वाले में से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 2 रह जाएगा प्लस माइनस ये 2 कॉमन चला जाएगा, आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो z इज इक्वल्स टू 2
प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माइनस माइनस प्लस, ये सिर्फ 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, 2 2 2 इधर 1 फिर रह जाएगा और ये 1 रह जाएगा। एक जेड की वैल्यू आपके पास ये आ गई और एक जेड की वैल्यू -2 आई है। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, z माइनस होल क्यूब इक्वल्स टू -1। तो हम क्या करते हैं, z माइनस होल क्यूब को वैसे ही रखते हैं और ये इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पर हम 1 का क्यूब ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है 1 का क्यूब हम लेंगे तो 1 ही आएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो x इक्वल है a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब +1, ठीक है, मतलब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, मैं इधर लिख भी देती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या है, फॉर्मूला है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल्स टू 0 भी लिख लें। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z -1 + 1, ठीक है। फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -2 ए बी, ए और बी। इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 1 को तो चलें छोड़ दें, तो क्या आ जाएगा, -z माइनस माइनस प्लस 1 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये 1 1 से कैंसिल तो इधर सिर्फ z रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर z स्क्वायर +1 -2z माइनस z +1 +1 इक्वल्स टू 0। z को वैसे ही रखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, z स्क्वायर 1 2 3 +3 और ये -3z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब ये फैक्टर्स बन गए। हम क्या करते हैं, z को इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं और यहाँ पर z स्क्वायर प्लस अरेंज करके लिख देते हैं -3z +3 इक्वल्स टू 0। एक तो z की वैल्यू आ गई है, दूसरा अब आप देख सकते हैं कि z स्क्वायर -3z +3 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उससे आपके पास z की और वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो ये आपके पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। जी, सबसे पहले तो आपने इसको कंपेयर करना है। a आपके पास क्या है 1, b आपके पास -3 एंड c इज इक्वल्स टू 3 है। तो z इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। -b की जगह -3 पुट करेंगे, प्लस माइनस b की जगह -3 का स्क्वायर -4, a आपके पास 1 और c आपके पास क्या है 3 है, डिवाइडेड बाई 2, a आपके पास 1 है। माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, माइनस खत्म हो जाएगा, 4 3 टाइम्स 12 और डिवाइडेड बाई 2 1 इज 2। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 में से इसको माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको आप क्या करेंगे, अयोटा के साथ कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये z की वैल्यू आ गई, एक z की वैल्यू 0 आई है जो आपके पास ये है और दूसरी z की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ठीक है। एंड पे अगर आप इसके आंसर देखो तो उन्होंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। पहले सबसे तो z क्यूब को इस साइड पे ले आते हैं 1 को, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं क्यूब ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं आता तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस नहीं प्लस होता है, ठीक है, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी जेड स्क्वायर
z को 1 से करेंगे तो z ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। आपके पास फैक्टर्स बन गए, z माइनस 1 को भी इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। z माइनस 1 है, दूसरी साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा। एक आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस 1 आ गया। और यहाँ पर हम इसको कंपेयर करते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो z इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 1 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 4a की जगह 1, c की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब आप देख सकते हैं आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका मतलब है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। हम क्या करते हैं, इसमें आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास इसका एक क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहते हैं तो जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास जो आंसर्स में किया हुआ है तो आप कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये आपको कहा गया था कि आपने हर एक क्वेश्चन के हर एक इक्वेशन का आपने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, और जितने सोल्यूशन फाइंड हो सकते थे हमने उतने सोल्यूशन फाइंड किया। अब अगर आप इसमें देखें, इसमें 3 सोल्यूशन आए हुए हैं, एक आपके पास z की वैल्यू 1 आई हुई है, एक आपके पास ये पूरी वैल्यू प्लस में आई हुई है, 2 हो गई, और एक पूरी वैल्यू आपके पास माइनस में आई। तो इसका मतलब है इसमें आपने कितने सोल्यूशंस फाइंड किए, 3 सोल्यूशंस फाइंड किए।